कोरोना के इस समय में हर जगह डर का माहौल बना हुआ है। ऐसे में अगर कहीं से अच्छी खबर आती है या फिर किसी की जान बच जाती है तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। कुछ ऐसी अच्छी खबर आई गाजियाबाद के एक अस्पताल से, जहां के डॉक्टर्स और स्टाफ ने मिलकर वहां पर कोरोना संक्रमित एक दंपत्ति की शादी की सालगिरह बनाई, और वो भी बहुत धूमधाम से। इनफैक्ट उन्होंने अस्पताल में केक भी काटा। अस्पताल के स्टाफ के इस अच्छे व्यवहार से दोनों पति पत्नी बेहद खुश थे। पत्नी कोरोना से रिकवर कर चुकी हैं और पति का भी इलाज चल रहा है। गाइस, आपको अस्पताल के स्टाफ का ये व्यवहार कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपने शेयर मार्केट के बारे में तो जरूर सुना होगा, जैसे कि इंडिया के शेयर मार्केट्स हैं BSE एंड NSE, और उसी तरह से US के शेयर मार्केट को NASDAQ कहा जाता है। पर मेरा सवाल यह है कि दुनिया का सबसे महंगा शेयर कौन सी कंपनी का है और वो कितने का है, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। दुनिया का सबसे महंगा शेयर बर्कशायर हैथवे कंपनी का है, जो कि खुद दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की कंपनी है, और इसका शेयर प्राइस सुन के आप लोग हैरान रह जाओगे। बर्कशायर हैथवे क्लास ए के एक शेयर का प्राइस $4,30,000 है, यानी कि रुपए में ये लगभग 3.5 करोड़ रुपए होता है। गाइस, इंडिया में बाय द वे सबसे महंगा शेयर MRF कंपनी का है, जो कि लगभग 78,000 रुपए के करीब है। आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यूपी के महोबा में एक अजीब सा वाकया सामने आया। वहां पर एक शादी थी और दूल्हा दुल्हन मंडप पे जयमाला के लिए तैयार खड़े थे। इतने में ही दुल्हन ने दूल्हे को एक अजीब सी हरकत करते देखा और तब उसे कुछ गड़बड़ लगी, और तभी उसने दूल्हे से एक सवाल पूछा और कहा कि अगर तुम इसका जवाब दोगे तो मैं शादी करूंगी, नहीं तो नहीं। वो सवाल क्या था पता है? दुल्हन ने दूल्हे से 2 का पहाड़ा सुनाने को कहा था, लेकिन दूल्हा 2 का पहाड़ा भी नहीं सुना पाया। शादी टूट गई। लड़की ने ऑन द स्पॉट फेरे लेने से मना कर दिया। आपको क्या लगता है कि लड़के ने सही किया या गलत? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इजराइल डिफेंस फोर्स ने रिसेंटली एक वीडियो शेयर किया, जिसमें 11 मई की रात हमास द्वारा छोड़े गए बहुत सारे रॉकेट्स इजराइल की तरफ आते तो दिखते हैं, लेकिन वो हवा में ही खत्म हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि कोई रक्षा कवच इजराइल की रक्षा कर रहा हो, लेकिन ये रक्षा कवच एक्चुअली इजराइल ने खुद ने बनाया है, जिसका नाम है आयरन डोम। अब ये कैसे काम करता है समझिए। जैसे ही कोई रॉकेट इजराइल की टेरिटरी में आता है, इसकी भनक डोम के रडार को लग जाती है, और डोम का रडार इसकी पोजीशन और इसकी टेरिटरी की इंफॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर को देता है। अब अगर कंट्रोल सेंटर को लगता है कि दुश्मन का रॉकेट कहीं किसी रिहायशी इलाके या फिर किसी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग पे गिरने वाला है, तो वो तुरंत एक कमांड रॉकेट लॉन्चर को पास करता है, और रॉकेट लॉन्चर का रॉकेट तुरंत दुश्मन के रॉकेट को हवा में ही नेस्तो नाबूद कर देता है। गाइस, ये आयरन डोम की टेक्नोलॉजी आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आमतौर पे रेस्टोरेंट्स में खाना प्लास्टिक डिस्पोजल्स में दिया जाता है, लेकिन ये प्लास्टिक के डिस्पोजल्स हमारे एनवायरनमेंट के लिए तो खतरनाक है ही, हमारी सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते। और इसी का सॉल्यूशन निकाला है बेंगलोर की 2 महिलाओं ने, जिनका नाम है शैला जी और लक्ष्मी जी, जिन्होंने 100% ऑर्गेनिक टेबल कटलरीज बनाई है। अब इन टेबल कटलरीज की खास बात यह है कि इनमें खाना खाने के बाद आप टेबल की इन कटलरीज को भी खा सकते हैं, क्योंकि ये टेबल की कटलरीज दालों और मसालों से ही बनाई गई हैं और 100 से भी ज्यादा फ्लेवर्स में अवेलेबल हैं। अगर आप इन्हें ना भी खाना चाहें और इन्हें डिस्पोज कर दें तो ये 100% बायोडिग्रेडेबल है, और आप इनमें आइसक्रीम से लेके हॉट सूप तक, यानी कि गर्म खाने से लेके ठंडी चीजें तक परोस सकते हैं। आपको ये वंडरफुल इन्वेंशन कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि एक आदमी औरत को कभी नहीं जान सकता। एक औरत क्या चाहती है इसका अनुमान लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और अब तो इन स्टेटमेंट्स का मुझे प्रूफ भी मिल गया है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली गाइस, एक बुक है जिसका नाम है एवरीथिंग मेन नो अबाउट विमेन, जिसे एलन फ्रांसिस और सिंडी कैशमैन ने लिखा है। अब ये बुक एक्चुअली 128 पेज की है, और आप जान के हैरान रह जाओगे कि ये 128 पेज की बुक पूरी तरह से ब्लैंक है। खोलेंगे तो अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अब उसमें क्यों कुछ नहीं लिखा हुआ ये तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन ये 128 पेज की ब्लैंक बुक बेस्ट सेलर बुक है। गाइस, अब ये क्यों बिक्री है इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, ये एक चर्चा का विषय है। बाय द वे, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, अगर बाकी लोगों के जैसे आप भी ये सोचते हैं कि हेलीकॉप्टर 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें से पहला शब्द है हेली और दूसरा शब्द है कॉप्टर, तो आप लोग गलत हैं। एक्चुअली हेलीकॉप्टर बना तो 2 शब्दों से मिलकर ही है, लेकिन वो 2 शब्द हेली एंड कॉप्टर नहीं है। वो 2 शब्द हैं हेलिको एंड टर, जिसमें हेलिको का मतलब होता है स्पाइरल और टर का मतलब होता है विंग्स, यानी कि स्पाइरल विंग्स। गाइस, ये अमेजिंग इंफॉर्मेशन आपको कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर आप ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स एंड मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में।
मार्केटिंग आपके बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और अगर आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग बहुत अच्छे से करते हैं तो आपके बिजनेस के वारे न्यारे हो सकते हैं। और कुछ ऐसे ही कर दिखाया मैकडोनल्ड ने। जी हां गाइस, रिसेंटली मैकडोनल्ड ने बहुत ही क्रिएटिव मार्केटिंग बोर्ड्स इंस्टॉल करवाए हैं। क्या खास बात है इनकी, मैं आपको बताता हूं। इन क्रिएटिव मार्केटिंग बोर्ड्स में दिन के अलग अलग समय आपको कौन सा बर्गर या फिर मैकडोनल्ड का कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगेगा या भाएगा, उस पे छाया का निशान पड़ता है और दिन में सूरज के चढ़ने के साथ साथ वो बदलते रहता है। गाइस, आपको मैकडोनल्ड का ये क्रिएटिव मार्केटिंग आइडिया कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आजकल लड़कों और लड़कियों को सेल्फी लेने का और फोटोज खिंचवाने का बड़ा शौक होता है। ऐसी एक लड़की ने बहुत ही खूबसूरत गार्डन में एक फोटो खिंचवाई। जब वो वापस घर आई और उसने फोटो को दोबारा देखा तो फोटो तो बहुत अमेजिंग थी, लेकिन उसमें एक गड़बड़ हो गई। उसमें एक माली जो कि पौधों को पानी दे रहा था वो भी आ गया। अब उस लड़की ने अपने एक दोस्त जो कि एडिटर था उसको उस माली को हटाने को कहा, तो उस लड़के ने माली को तो हटा दिया लेकिन साथ ही साथ उस पार्क की रौनक को भी खत्म कर दिया। अब एक उजाड़ से पार्क में लड़की खड़ी थी, ऐसी फोटो उसने बना दी। अब ऐसा करके उसने एक शानदार मैसेज देने की कोशिश की। गाइस, आपको इससे क्या सीख मिली चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आप अपने चेहरे पे आने वाली झुर्रियों से बचना चाहते हैं, अपने चेहरे पे ग्लो चाहते हैं और यंग दिखना चाहते हैं तो मेरे पास आपके लिए घरेलू उपाय है। गाइस, इसका सबसे सस्ता, सबसे अच्छा और सबसे नेचुरल उपाय है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल को आपको बाहर से भी खरीदने की जरूरत नहीं है। इसका पौधा आप घर पे ही लगा सकते हैं और उसके बाद एलोवेरा से एलोवेरा जेल भी आप घर पे ही निकाल सकते हैं। और अगर आप हर दिन 20 मिनट के लिए एलोवेरा जेल अपने चेहरे पे लगाएं और उसके बाद साफ पानी से अपने चेहरे को धो लें और अगर आप ये रेगुलरली करते हैं तो आपके चेहरे पे ग्लो आएगा और आपके चेहरे की चमक बढ़ेगी और आप युवा दिखने लगेंगे। गाइस, ऐसे अमेजिंग हेल्थ टिप्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।